की मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय इस ज़ोदे पशेमां का पशेमान होना। बच्चों के कंधे पे वालिदैन को जाना चाहिए बस। यूएसए यानी अमेरिका के अलावा कहीं भी इलाज नहीं है, आने के लिए कोशिश की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कि मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय इस ज़ोदे पशेमां का पशेमान होना। 4 अगस्त योम शुहदाए पुलिस के तौर पर मनाया गया। हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी महकमे के लोग शहीद हुए, उनके घरों में गए, उनकी फैमिलीज से मिले, तहाइफ का तबादला हुआ, कई हौसला भी दिया गया और ये यकीनन एक काबिल इस्ताइश काम है। यकीनी तौर पर इसको सराहा जाना चाहिए और ये इस काबिल है कि पुलिस अफसरान को और महकमा पुलिस को इस पर शाबाश भी बनती है और उनका हौसला बढ़ाना भी बनता है। लेकिन आज जिस मसले को लेकर मैं अपने नाजरीन के सामने आया हूँ वो ज़रा थोड़ा सा इससे हट के है कि वो लोग जो दुनिया से चले गए, वो लोग जो अपने फ़राइज़ की राह में अपनी जानों का नजराना दे गए, उनको याद करने के लिए एक दिन मनाया गया 4 अगस्त का। वो लोगों के घरों में जाके शोहदा की फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट किया गया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि क्या हम बहैसियत कौम या बहैसियत महकमा उस वक़्त का इंतज़ार करेंगे कि जब हमारे लोग दुनिया से चले जाएं फिर ही हम उनको याद करें। कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो दुनिया के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अपने आप को दुखों से लड़ रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, महकमे की खिदमत के बावजूद उन पर जो गुज़र रही है वो वही जानते हैं। आज हमारे साथ एक घराना है कसूर का और वहाँ से पंजाब पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले कांस्टेबल हैं मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान का मसला क्या है ज़रा आपको बताने की भी कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। मोहम्मद फैज़ान ने आज से तकरीबन 15 साल पहले महकमा पुलिस कसूर में ज्वाइनिंग की, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे और कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह पाक की तरफ से शायद आजमाइश आ गई, इनको जबड़े का प्रॉब्लम बन गया। डॉक्टर्स ने चेक कर लिया, डॉक्टर्स ने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट के बाद दोबारा से वो प्रॉब्लम बन गई, दोबारा से सहबारा बन गई, बनते बनते वो बाद में पता चला कि वो कैंसर है। और ये नौजवान जो पंजाब पुलिस के माथे का झूमर था आज एक मरीज़ की ज़िंदगी गुजार रहा है। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या बनी हुई है ज़रा इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। जी फैज़ान ज़रा बोल सकते तो बताइएगा कि ये कब से मसला बना? तो क्या इलाज का थोड़ी सी ज़रा तफसील से बताइए कि कैसे हुआ आपके साथ ये? अच्छा ज़रा नाज़रीन, ये फैज़ान के मुंह पर आपने मास्क देखा है, नीचे जो इनके जो जबड़े का प्रॉब्लम है वहाँ पर ड्रेसिंग हुई है जिस वजह से वो बोल भी नहीं पा रहे। तो इस वक्त जब आपके साथ ये हालात गुजरे, महकमे ने आपका साथ दिया? फैज़ान कहते हैं जी महकमे ने हमारा साथ दिया, लेकिन इस वक्त ज़रा उनके वालिद साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं क्योंकि उनकी बात ज़रा आपको समझ भी आ सकेगी और ज़रा तफसील से बता भी सकेंगे कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई और इस वक्त पोजीशन क्या है और इस वक्त हमारे महकमे को या हमारी हुकूमत को या हमारी एनजीओज़ को करना क्या चाहिए। जी बताइएगा ज़रा फैज़ान की बीमारी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 4 साल पहले थोड़ी सी तकलीफ़ दांत में हुई थी। जो चेकअप करवाया DH वो हॉस्पिटल कसूर, उन्होंने कहा कि लाहौर चले जाएं। पंजाब डेंटल कॉलेज गए, उन्होंने ऑपरेट कर दिया बगैर देखे, बगैर जांचे, बगैर कुछ सोचे। 3 माह बाद फिर तकलीफ़ हुई, फिर चले गए। फिर उन्होंने कहा जी ऑपरेट होगा, फिर ऑपरेट कर दिया। फिर उसके बाद तकलीफ़ 2 माह बाद होगी, फिर उन्होंने कहा जी म्यू हॉस्पिटल चले जाएँ, अब हमारे बस का रोग नहीं है। म्यू में चले गए, उन्होंने 3 टीथ और हड्डी समेत निकाल के हमें दे दिए कि ये शौकत खाना में चेकअप करवाएं। वहाँ से चेकअप करवाया तो पता चला कि ये ट्यूमर है। फिर म्यू हॉस्पिटल में
कीमोथेरापी का इलाज शुरू हो गया, वो होता रहा। उसमें बहुत तकलीफ़ होती रही आते जाते, वो जब जाते थे लगवाने के लिए सफ़र में भी और वैसे भी दवाइयों के मतलब भी। लेकिन बाद तकरीबन एक चक्कर में कितना खर्चा आ जाता है? एक चक्कर में तकरीबन जो है ना 10-12 हज़ार से कम नहीं, ऊपर ही हो जाता था। जब वो दवाई शार्ट होती थी, उधर से नहीं मिलती थी, बाहर से जाओ जी, इधर से लेके आओ, उधर से लेके आओ। तो इसके अलावा जब आपने उन्होंने कहा कि इसको शौकत खाना में चेक करवाएं, शौकत खाना में जब आप चेक करवाया ट्यूमर हो गया, तो उसके बाद आप कहाँ से इलाज करवा रहे हैं? मेहू हॉस्पिटल से कीमोथेरापी चलती थी, और जब उन्होंने मुकम्मल कर दी कि कीमोथेरापी मुकम्मल हो गई है, आप जो है साइबर नाइफ कराची में आई है जिसका अच्छा रिजल्ट है, रेडिएशन वहाँ से कराएं, हमारी मेहू की 2% रिजल्ट है, आप उधर चले जाएं। लेकिन उधर भी गए, हमने टाइम लिया, बुकिंग करवाई, उधर से हॉस्पिटल से टाइम लेके पहुँचे, 32 घंटे का सफ़र करके हम उधर पहुँचे। बारिश, कराची भी गए? जी, कराची में गए। तो जब उधर हम उतरे कराची जाके, हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन किया कि हमारी मशीन ख़राब है, आप ना आओ। हमने कहा जी हम तो पहुंच चुके हैं कराची। उन्होंने कहा ठीक है फिर सुबह आ जाएं। मैंने कहा यार हम सुबह जाएंगे, देखेंगे, उनको शक्ल दिखाएं कि वाकई हम आ चुके हैं। लेकिन हम जब गए मिले, उन्होंने कोशिश की मशीन चलवाने की, 3 दिन रुके रहे, नहीं चली। फिर हमें वापस आ गए, उन्होंने कहा जी आप वापस चले जाएँ। वापस आ गए, जब इधर कसूर उतरे फरीद एक्सप्रेस से, उन्होंने फिर फ़ोन किया कि हमारी मशीन ठीक हो गई है। हमने कहा जी हम पंजाब पहुँच गए, अब ईद के बाद आएँगे। तो उसके बाद फिर हम दोबारा जो है ना उधर गए, फिर पेट स्कैन भी उधर ही 2 दफ़ा करवाया जाके। ये मामला है। लेकिन ये बच्चे का मामला है कि जो भी खाने को देते हैं ग्राइंड करके देते हैं, खा नहीं सकता। ये यानी आप लिक्विड हालत में देना पड़ता है? जी, लिक्विड हालत में देना पड़ता है, मुंह खुलता नहीं है, पूरा मुंह बंद है। तो उस दौरान जब आपको ये मुश्किलात पेश आ रही, तो क्या आप इसको, ये खर्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस जी, जो कुछ भी ये होता है अपना करते हैं, अपना आप छुपाते हैं भी, ठीक है, किसी को पता भी ना चले, ये भी गुजारा कर जाता है। कोई मेडिसिन शार्ट हो तो रुकना पड़ता है। हम भी देखते हैं हमारी सैलरी आएगी, हम मुलाजम हैं, हमारी सैलरी आएगी, उसमें कुछ करेंगे। लेकिन बच्चे भी हैं इसके 2। कितने बच्चे? 2 बच्चे जी। तो स्कूल वगैरह जाते हैं? एक स्कूल जाती है बेटी इसकी, और बेटा भी जाने शुरू करने लगा है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है कि इलाज कहाँ से हो सकता है और कैसे हो सकता है? इलाज जी हमने पता किया है कि यूके से के डॉक्टर आया था, उसको सीडी दी थी, उन्होंने भी कहा था कि इलाज जो है ना अमेरिका में हो सकता है, अब इधर इलाज नहीं है। कहने वाले ये भी कहते हैं रायवेंड चले जाओ जी, उधर ये होता है वो होता है, लेकिन वो इलाज नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि पेशेंट एंड तक उनके पास रहे, और उनको जो जवाब दे दे वो पेशेंट कहते हैं हमारे पास ले आओ, हम स्ट्रगल करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे इसके साथ। यानी आप रायवेंड भी गए फिर? जी। तो इस वक्त जो आपको डॉक्टर्स ने बताया है, जो आपने तहकीक की, उसके मुताबिक इसका सिर्फ यूएसए यानी अमेरिका के अलावा कहीं भी इलाज नहीं है, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो वो कैसे मैनेज होगा? वो जी अब अल्लाह मालिक है, कोई NGO से रब्ता करेंगे या कुछ सिलसिला करेंगे या मकान बेचेंगे, बस यही चीज़ है कि बच्चा है आंखों के सामने, देखा तो नहीं जाता ना। नाज़रीन, आपने फैज़ान के वालिद की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने सारे खुलासे को बहुत क्योंकि दुखी दिल है, बड़ी जल्दी से बयान कर दिया, जो तकलीफ़ें, जो अज़ियतें जिनसे वो दिन रात गुज़र रहे हैं, बेटा उनका गुज़र रहा है। किसी भी साहिब औलाद को इस बात की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि जब बच्चों को प्रॉब्लम बनती है तो वालिदैन पर क्या गुज़रती है, और वो बच्चा जिसके आगे ख़ुद अपने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस मौके पर मैं महकमा पुलिस से भी और दूसरे हमारी NGOs से भी, हमारी गवर्नमेंट से भी एक बात ज़रा कहना चाहूँगा कि बजाय इसके कि आप उस चीज़ का वेट किया जाए कि बंदे को आखिरी स्टेज पर लाया जाए, उससे पहले क्यों ना इस इंसान को बचाने के लिए कोशिश की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये मेरे नाज़रीन सुनने वालों में NGOs भी होंगी, मेरे मुखय्यर हजरात भी होंगे, मेरी गवर्नमेंट भी है, तो मेरी अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट भी होगी कि फैज़ान को बचाया जाए। फैज़ान का इलाज हो सकता है, और इस पाकिस्तान के लिए, एक इंसान के लिए 20 से 50 लाख रुपए का अरेंज करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आखिर पर ज़रा उनके वालिद से बात करते हैं कि वो इस हवाले से अपने लोगों को या किसी को कोई मैसेज देना चाहें। जी, मैसेज क्या देना है, यही है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और
बच्चों के कंधे पे वालिदैन को जाना चाहिए, बस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए।